तुम बिन अधूरी है। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक प्यारी सी लड़की साक्षी अपने माता पिता के साथ रहती थी। साक्षी बहुत ही समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी मुकाम हासिल करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। साक्षी के माता पिता भी उसकी हर खुशी में शामिल रहते थे। साक्षी की जिंदगी में एक और खास बात थी, उसका प्यार आकाश। आकाश एक अच्छा लड़का था जो साक्षी के जीवन में उसके सपनों और उम्मीदों का साथी बन गया था। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और बहुत जल्द दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। आकाश का दिल साक्षी के लिए बहुत खास था और साक्षी भी आकाश के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन आकाश ने साक्षी से शादी करने का प्रस्ताव रखा और साक्षी खुशी खुशी इसके लिए सहमत हो गई। उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और बहुत जल्द ही उनकी शादी हो गई। साक्षी और आकाश का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। शादी के बाद साक्षी अपने ससुराल आई जहां उसे अपनी सास उमा जी के साथ रहना था। शुरुआत में उमा जी साक्षी से बहुत स्नेह करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद साक्षी को महसूस हुआ कि उमा जी का व्यवहार बदलने लगा है। उमा जी साक्षी के साथ बहुत सख्ती से पेश आने लगी। घर के कामों में भी उसे ज्यादा हस्तक्षेप किया जाने लगा। साक्षी को समझ नहीं आता था कि क्या उसने कोई गलती की है, लेकिन वह फिर भी अपनी सास का आदर करती रही। आकाश ने भी देखा कि उसकी माँ और साक्षी के बीच कुछ अनबन चल रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या कारण था। साक्षी जो पहले अपनी ससुराल में खुश रहती थी, अब दुखी महसूस करने लगी। वह अक्सर अपनी माँ से फोन पर बात करती और अपनी परेशानियों को साझा करती। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती और कहती, बिल्कुल भी घबराओ मत साक्षी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सास और बहू का रिश्ता हमेशा थोड़ा जटिल होता है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। समय बीतने के साथ साक्षी और उमा जी के रिश्ते में खटास और बढ़ती गई। एक दिन साक्षी को उमा जी का एक पुराना पत्र मिला जो उन्होंने आकाश के जन्म के बाद लिखा था। पत्र में उमा जी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता का खुलासा किया था। वह साक्षी को अपने बेटे का प्रति स्थान मानती थी। वह डरती थी कि अगर साक्षी और आकाश का रिश्ता मजबूत हो गया तो उमा जी के जीवन में अकेलापन आ जाएगा। यह पत्र पढ़ने के बाद साक्षी को अपनी सास की भावना समझ में आई। वह महसूस करने लगी कि उमा जी जो कर रही थी वह सिर्फ अपनी चिंता और अकेलेपन से उत्पन्न हो रहा था। साक्षी ने ठान लिया कि अब वह अपनी सास के साथ संबंध सुधारने के लिए हर कोशिश करेगी, ताकि उमा जी को यह एहसास दिला सके कि वह उनकी बहू ही नहीं बल्कि उनकी दोस्त भी है। साक्षी ने उमा जी से बात शुरू की। उसने उनसे कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएं। उमा जी ने चुपचाप उसे सुना, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन साक्षी ने उमा जी के साथ समय बिताने का निश्चय किया। वह उनके साथ बाजार गई, उनके पसंदीदा पकवान बनाए और उन्हें हर पल यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह हमेशा उनके साथ है। उमा जी को धीरे धीरे समझ में आया कि साक्षी एक अच्छी बहू है और उसका डर कुछ हद तक कम होने लगा। साक्षी ने आकाश से भी बात की और कहा, आकाश, हमें अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें हमारी और तुम्हारी ओर से और समर्थन की जरूरत है। आकाश ने अपनी पत्नी की बात मानी और उमा जी के साथ अधिक समय बिताने लगा। साक्षी और उमा जी का रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगा। एक दिन उमा जी ने साक्षी से कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पहचाना है। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि बहू और सास का रिश्ता सिर्फ अधिकार और कर्तव्यों से नहीं बल्कि प्यार और समझ से बनता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे ना रहें। यह सुनकर साक्षी के आंखों में आंसू निकल आए। वह समझ गई कि उमा जी ने अपने डर और अकेलेपन को पार किया है और अब दोनों
अब साक्षी और उमा जी के बीच का रिश्ता बहुत बेहतर हो गया था। आकाश भी खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच का मतभेद अब खत्म हो गया था। उमा जी ने साक्षी को अपना समर्थन और प्यार दिया और साक्षी ने भी उमा जी को अपनी माँ जैसा सम्मान दिया। साक्षी अब समझ चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जब दोनों के बीच प्यार, समझ और सम्मान होता है तो रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है।